नमस्कार दोस्तों, विधान लॉ क्लासेस के माध्यम से आज मैं मध्य प्रदेश के एडीजी का पेपर जो 2017 में हुआ था। देखिए अभी हम लोगों ने सिविल जज के पेपर डाल रखे थे हमारे साइट पे, आप जो चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ये नई सीरीज चालू कर रहे हैं एडीजी की। तो 2017 में जो एडीजी का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जो जीएस पोर्शन उसमें आया हुआ था 2017 में, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये 2017 का जो पेपर है उसमें 106 नंबर से क्वेश्चन चालू हुए हैं जनरल नॉलेज के। लगभग 15 क्वेश्चन आते थे और शायद अभी भी उतने ही आते हुए हैं। तो आपको है ना एक एक क्वेश्चन मैं थोड़ा ब्रीफ में बताते जा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको और कैसे आपको है ना आगामी एग्जाम के लिए तैयारी रखनी है। देखिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। उन्होंने पूछा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? पहले ही ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। में आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन अपने अपनी एक बहुत बड़ी संस्था है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन है उसका जो अभी वर्तमान चेयर पर्सन है, या फिर कौन कौन सी नेशन है उसमें, कौन से नहीं है। यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हु वाज द करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के वर्तमान जो कार्यकारी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? 2017 का पेपर था। उस समय देखिए क्या थे, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा थे। क्या थे? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा थे। जो करंटली है ना उस समय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे, दीपक मिश्रा थे। लेकिन एट प्रेजेंट अभी जैसे आपको पता होगा, ऑनरेबल अरविंद बोबडे जी है ना, इसके है ना चेयरपर्सन है। और एक और नाम आता है एन वी रमन्ना का। रमन्ना जी है ना, वो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन आज करंटली, जो अगर वर्तमान 2020 की बात होती है तो अभी वो, उसको शॉर्ट में देखिए इसको क्या बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोलते हैं नासला, NELSA, नासला। तो ये है ना, ये पूरा एग्जीक्यूटिव वर्क संभालती है। जो आप लोग लॉ वाले इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है इन्होंने, 108th क्वेश्चन है, द फेमस कालिदास सम्मान फ्रॉम द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज नॉट गिवन इन विच ऑफ द फील्ड। इनमें से किस फील्ड में इस कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत, साहित्य, रंगशाला, शास्त्रीय नृत्य। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कालिदास सम्मान है ना साहित्य लिटरेचर के फील्ड में नहीं दिया जाता है। बाकी शास्त्रीय संगीत, रंगशाला और शास्त्रीय संगीत, इन सारी फील्डों में दिया जाता है कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कालिदास सम्मान फील्ड में दिया जाता है, कब ऑर्गेनाइज हुआ, कब से प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो लिटरेचर की फील्ड में ये नहीं दिया जाता। तो लिटरेचर की फील्ड में तो कबीर सम्मान दिया जाता है। उर्दू साहित्य की फील्ड में ना इकबाल पुरस्कार होता है, इकबाल पुरस्कार दिया जाता है। पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करते हैं तब तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कालिदास सम्मान किसके लिटरेचर की फील्ड में नहीं दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत, रंगशाला और शास्त्रीय नृत्य इन सभी की फील्ड में दिया जाता है। अब देखिए एक चीज और, नेक्स्ट क्वेश्चन में आया, जब आप लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तो रिलेटेड है, व्हाट इज द RH इन ब्लड ग्रुप। जो RH होता है ब्लड ग्रुप में, वो क्या चीज है? हार्मोन है क्या बॉडी में, एंटीबॉडी है, एंटीजन है, एंजीन है। एंटीजन होता है वो RH फैक्टर बोलते हैं जिसको, एंटीजन है वो RH में होता है एंटीजन। ये देखिए एंटीजन होते हैं कि एंटीबॉडी। अभी तो कोरोना के टाइम पे आप ये बहुत सुन रहे होंगे, एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट। तो है ना, ये वही है एंटीजन RH। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, RH इन ब्लड क्या है, एंटीजन है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए कि क्वेश्चन हो सकता है 17 में आया था, अभी फिर से रिपीट हो जाए, क्या होता है, एंटीजन होता है। Who was the first speaker of the मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आई थिंक सबको पता होगा। इसका पहला ऑप्शन की देख के ही आप बता सकते हैं कि पंडित कुंजीलाल दुबे थे ना, जो हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। इनका 1956-57 में इनका टेन्योर था। 56 और 57 में क्या था, इनका टेन्योर था, मतलब उस समय ये रहे हुए थे। आई थिंक हर एक किताब में ये पहले पेज पे दिया रहता है कि कुंजीलाल दुबे हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि आपको प्रथम गवर्नर कौन थे, कौन अध्यक्ष थे, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम, द्वितीय और करंट आपको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट,
है, इन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ दिस कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक कंट्री। बिम्स्टेक कंट्रीज क्या होते हैं, पहली बात तो मैं आपको इनका फुल फॉर्म बताता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से रिपीट करता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक में क्या आता है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। कौन कौन सी कंट्री आते हैं, देखिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। इनमें से देखिए आपको म्यांमार दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, मालदीव दिख रहा है, जो मालदीव नहीं है, इंडिया अपना उसका मेंबर है, बिम्स्टेक का मालदीव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए क्या, मालदीव इसका मेंबर नहीं है बिम्स्टेक कंट्री। तो आपको जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, उन सबके मेंबर्स याद रखना पड़ेगा, कब बना ये भी याद रखना पड़ेगा, और इंडिया है उसमें या नहीं है ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, जो सही से मैच है, इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच्ड है, ये आपको देखना है। पहला देखा है इन्होंने, क्या देखा है, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, राजगीर अशोक का सह स्तंभ सीट्स, जो सिंह है ना, जो अपन देखते हैं ना, जो सिंह मतलब एक जो आपने एम्बल देखा होगा अशोक चक्र का, उस पे है ना 4 शेर बने हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कहाँ से, राजगीर से लिए गए हैं क्या, नालंदा में बुद्ध का अधिनियम महान पाठ। अब देखिए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो कौन सा करेक्टली मैच है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। लोथल में तो प्राचीन गोदी क्षेत्र है, लोथल बहुत पुराना गोद, लोथल कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए कि लोथल है ना, जो एक है ना बंदरगाह, क्या मतलब शिप यार्ड बोलते हैं उसको, भी बहुत पुराना प्राचीन गोदी क्षेत्र था। देखो ओल्डेस्ट डॉग, देखिए हिंदी में जो लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है, तो आप उसको समझ जाएंगे, अगर गोदी क्षेत्र ना समझ पाए तो ओल्डेस्ट डॉग लिख रखा है इधर देखो। सारनाथ क्या है, कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। नालंदा में क्या, बुद्ध का अधिगम महान पीठ भी है। लेकिन राजगीर में अशोक का जो सह स्तंभ है वो बिल्कुल नहीं है, वो वाराणसी में है एक्चुअली। जहाँ पे सारनाथ में, जो सारनाथ का सह स्तंभ देखा होगा आपने, सुना होगा सारनाथ के लिए गए हैं, जो शेर लिए गए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं। तो इसका 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा है इन्होंने, विच इज द स्मॉलेस्ट वन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि देखिए कौन सी है, स्टेपीज होती है, कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। ये आप लोगों ने बहुत बायो में बेसिक सा फैक्ट पढ़ा होगा कि फीमर होती है, बड़ी होती है, और स्टेपीज होता है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टेपीज होती है, कान की हड्डी, ये याद रखना कहाँ होती है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, क्यूबा के फिदले कास्त्रो ने 1956 में किस तानाशाह से सत्ता छीनी थी। थोड़ा सा ये डेप्थ का क्वेश्चन है, कि अब देखो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री ज्यादा डेप्थ में पढ़ी होगी तभी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से शायद ना भी बने। देखिए क्यूबा कंट्री है जो उस 1956 की बहुत पुरानी बात पूछी है उन्होंने, कि क्या पूछा है कि उन्होंने काश्तकार हुआ करते थे, जो उन्होंने किससे तानाशाह से अपनी सत्ता छीनी थी, क्योंकि जैसे अभी है ना किम जोंग जैसे तानाशाह है, उस समय कौन सत्ता हुआ करता था, क्यूबा का तानाशाह। तो बतिस्ता नाम का एक तानाशाह था, जो है ना क्यूबा में बहुत अत्याचार कर रखा था, तो लोगों ने उससे सत्ता छीन ली थी। हो जाएगा बतिस्ता। Which of these following has won the maximum medals in the Olympic Games? ओलंपिक गेम में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले कौन व्यक्ति है इनमें से, डेविड बेकम, माइकल फिलिप्स, सेरेना विलियम्स, हुसैन बोल्ट। ये सारे प्लेयर तो बहुत बड़े बड़े नाम है। डेविड बेकम ये है ना, क्या कहते थे, ये खेलते थे बास्केटबॉल। माइकल फिलिप्स स्विमिंग से है, ये सेरेना विलियम्स टेनिस से है, हुसैन बोल्ट रनिंग से है। माइकल फिलिप्स है ना, जो इन्होंने है ना सबसे ज्यादा लगभग 28 मेडल जीते हुए हैं, गोल्ड मेडल आई थिंक, गोल्ड मेडल माइकल फिलिप्स ने सबसे ज्यादा जीत रखे हैं ओलंपिक्स में। और इनका सम्मान भी पूछा जाता है तो कैसे है, स्विमिंग से है माइकल फिलिप्स का। तो इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा।
विच वेयर वाज द फ्रीडम फाइटर तात्या टोबे हैंग। तात्या टोबे को कहाँ पर है ना फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, जिसने मध्य प्रदेश पढ़ा होगा उनका क्वेश्चन ये गलत नहीं हो सकता है। मैंने भी क्लास में को मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था इसको कि तात्या टोबे को शिवपुरी में है ना फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? शिवपुरी में। ये बात आप याद रखना, शिवपुरी में उनको फांसी दी गई थी। और तात्या टोपे स्टेडियम ये भी पूछते हैं कहाँ पर है, तो तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश के भोपाल में, टीटी नगर बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, तो तात्या टोपे भोपाल में स्टेडियम है। फांसी की बात आती है तो शिवपुरी में दी थी। स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? अगर ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मलखम है। जो हमारा राज्य का खेल स्टेट स्पोर्ट्स है मलखम। मलखम की एकेडमी कहाँ पर है? मैक्सिमम अकादमी उज्जैन में है। एक प्रवास जोशी करके प्राइज दिया जाता है इन फील्ड ऑफ मलखम। प्रवास जोशी, ये याद रखना। आप ये पूछेंगे प्रवास जोशी किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ हीमोपैथी, हीमोपैथी के जनक कौन थे? सैमुअल हेनिमेन, रोनाल्ड रॉस, एफ जी फ्लेमिंग्स, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे तो सीधा सीधा बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं इस चीज को कि ये फिजिक्स से रिलेटेड है। हॉपकिंस भी नहीं है इसका। सैमुअल हेनिमेन जी है ना, है हीमोपैथी के जनक माने जाते हैं। आपको है ना इस क्वेश्चन से सिर्फ ये नहीं होगा कि ये सही हो गया तो इसका मतलब ये है, इससे आपको ये सारे फाउंडर को हु इज द फादर ये भी पूछा जाता है कि फादर कौन किसकी क्या है। जनक पूछे जाते हैं, मतलब फादर भी पूछे जाते हैं कि किसके क्या फादर हैं, कौन है। जैसे बायो की फादर कौन है, एरिस्टोटल है। कई चीजों के फादर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्ट ऑफ असीरगढ़, असीरगढ़ का दक्षिण भारत का द्वार कहा जाने वाला असीरगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में? असीरगढ़ का किला बहुत फेमस है, अहीर राजा ने बनवाया था, ये याद रखना आप। अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था असीरगढ़। तो जो बुरहानपुर जिले में, जो मुमताज महल की यहाँ पर क्या है समाधि भी है बुरहानपुर में। तो असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? बुरहानपुर में। कहा जाता है कि अकबर ने इसका जो गेट है ना वो सोने की चाबी से खोला था बुरहानपुर का। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का किला है। रीवा में भी है किला, जो छोटा किला है धार का, मांडव का छोटा किला है। ग्वालियर का बड़ा है जिसको जिब्राल्टर बोलते हैं। ग्वालियर सिंधिया वंश की राजधानी रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कुमार गंधर्व समारोह इज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की किस जगह पर कुमार गंधर्व समारोह आयोजित होता है? कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के देवास शहर में होता है। कुमार गंधर्व की स्मृति में मनाया जाता है। शास्त्रीय संगीत वगैरह, शास्त्रीय जितने भी नृत्य होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये है कहाँ पर होते हैं? कुमार गंधर्व समारोह में। उनकी स्मृति के तौर पर देवास में मनाया जाता है कुमार गंधर्व समारोह। हर वर्ष मनाया जाता है देवास में। ये याद रखना आपको, कहाँ पर मनाया जाता है? देवास में। और चाहे तो आप बाकी जितने बड़े बड़े फेमस समारोह हैं जैसे पूछ लेते हैं कि क्या नाम है उनका, जो खंडवा के है एक म्यूजिशियन, उनके बारे में पूछा जाता है। और बहुत सारे समारोह होते हैं, कालिदास समारोह कहाँ होता है, खजुराहो उत्सव कहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेशन यही एंड होता है 2017 के पेपर का। नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस मैं आपके सामने अपलोड करूंगा। थैंक